जिस लाइफ स्टाइल के साथ आज मुसलमान जी रहे हैं, ऐसा लगता है प्लानिंग में मरना है ही नहीं, सोचा ही नहीं है। बुढ़ापे का सोच लिया, फ्यूचर का सोच लिया, बिजनेस को 5-10 साल बाद किधर ले जाना है सब सोच लिया, मगर देयर इज नो प्लान फॉर हेयर आफ्टर। यार मरूंगा तो कब्र में क्या होगा, महशर के दिन क्या होगा, नामा अमाल खुलेंगे तो मेरा बनेगा क्या मैं सक्सेसफुल लोगों में हूंगा या गुनाहगारों में हूंगा। दोस्तों, सूरतुल कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। इसके बहुत से फ़ायदे और फ़ज़ाइल हैं, लेकिन 5 फ़ायदे इस सूरत के मैं आपको बताऊंगा जो हम सब की ज़रूरत है। जो शख्स दिन में या रात में 10 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने का मामूल बनाए, हमेशा पढ़ता रहे, उसको 5 फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, गुनाहों की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। नंबर 2, अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में नसीब फरमाएंगे जो शख्स कंटिन्यू पढ़ेगा। नंबर 3, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम हादसों से, बीमारियों से, परेशानियों से हिफाजत फरमाएंगे। नंबर 4, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाएंगे और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़ों को खोल देंगे। नंबर 5, इस सूरत की बरकत से पढ़ने वाले की तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। ये 5 फ़ायदे इस सूरत। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया था कि कौन है जो मुझसे 5 बातें सीख ले और फिर इन पर अमल करे या उसको सिखाए जो उस पर अमल करे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आगे बढ़ के अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं हूं ना, आप हुक्म करें 5 बातें कौन सी हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की तकसीम पे राज़ी हो जाओ, सबसे बड़े गनी बन जाओगे। फिर हुजूर ने तीसरी बात इरशाद फरमाया अपने पड़ोसी से हुस्ने सलूक करो, मोमिन बन जाओगे। चौथी बात इरशाद फरमाया लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो बेहतरीन मुसलमान बन जाओगे। फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5वीं और आखिरी बात इरशाद फरमाया ज़्यादा हंसा न करो, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबी की कब्र पर नबी पाक ने दुआ मांगी। सारी दुनिया जीना चाहती है, सारे लोग लंबी जिंदगी की दुआएं लेते देते हैं, लेकिन एक सहाबी की कब्र पर जब मदीने वाले ने दुआ मांगी तो कहते हैं पहले मेरे आंसू छलके, फिर मैंने साथ वाले सहाबी के कंधे पर हाथ रख के कहा, ओ मैं कुर्बान जाऊं। मदीने वाले के लफ्जों पर किसी का मरने को दिल नहीं करता, पर आज इसको जो हुजूर ने दुआ दिया मेरा दिल करता है काश मैं मर जाता। इस तरह की दुआ मुझे भी नसीब होती, मैं मर जाता। इस तरह की नजम की है खुदा, आरजू है यही, आशिक़े ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। और किसी ने सादे लफ्जों में कहा था, आखिरी वेले मेरी आँखियां राह तक ना तेरा ते कुछ भी नहीं जाना सजना, पा जावी एक फेरा, तो जे तू सिर ते आंख खलोवे फिर पर्दा रह जाए मेरा, ते सौखा निकले साविज। मेरे नबी पाक ने फरमाया 3 काम करो तुम्हें फायदा होगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं, मैंने इसका तजर्बा किया इस हदीस का, और आप फरमाया करते थे, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरे नबी ने कहा हक और साची का है, हक और सच का। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। सदका देने से माल क्या करने से, ये वादा है नबी पाक का, सदका देने से पैसे। अच्छा बताए ना जी, मुझे 1000 में से 500 दे दिया तो बाकी कितने रह गए? तो हुजूर फरमा रहे हैं कम नहीं होते। 1000 दे दिया तो बाकी कितना बचा? नहीं भाई, मेरे महबूब फरमाते हैं तो अल्लाह के रास्ते में एक दे, वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती। कुरान कहते हैं फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के बाद कुशादगी है, बेशक तकलीफ के बाद राहत है।
قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے.